मधुबन न्यूज की फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। यूपी सहारनपुर के देवबंद में मुख्यालय माउंट आबू से ज्ञानामृत पत्रिका की सह संपादिका बीके उर्मिला के आगमन पर विशाल कार्यक्रम। घर को मंदिर कैसे बनाए विषय पर डाला प्रकाश। कहा, घर को मंदिर बनाने के लिए स्वयं को परिवर्तन करने की आवश्यकता है। नगर पालिका परिषद सदस्य विपिन गर्ग, त्रिवेणी शुगर के यूनिट हेड पुष्कर मिश्रा और बीके संगीता रही उपस्थित। मेरे घर की शांति की देवी हूँ, शांति का देवता है, जो भी मेरे घर में आता है। ऐसे ही सहारनपुर के मेघराजपुर में महिला किसान सम्मान कार्यक्रम एवं विश्व खाद्य दिवस का संयुक्त रूप से आयोजन। ग्राम प्रधान रतन सिंह, क्षेत्रीय पंचायत सदस्य डॉक्टर श्याम सिंह, मंडल अध्यक्ष मनीष समेत कई महिला किसानों ने लिया भाग। बीके संगीता ने अतिथियों को किया सम्मानित। जैविक यौगिक खेती करने का किया आह्वान। उत्तराखंड बागेश्वर के द्वारा स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज और कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल में बीके कुलदीप और बीके दीपक ने बताया कि वर्तमान समय चल रहे प्रतियोगिता के दौर में खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ और सशक्त बनाना जरूरी है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जबलपुर के राष्ट्रीय स्तर की सेंट्रल जोन कॉन्फ्रेंस में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके भावना आमंत्रित। पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर, स्पेशल एनवीटी प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप के कसार समेत कई विशिष्ट लोग रहे उपस्थित। ब्रह्मा कुमारीज और महालक्ष्मी चैरिटेबल फाउंडेशन के द्वारा पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर स्थित सोनामुई में दैनिक जीवन में राजयोग की आवश्यकता विषय पर कार्यक्रम। अध्यात्म के महत्व, राजयोग के लाभ आदि विषयों पर चर्चा। बीके मौ, बीके सुजाता, बीके सुशांत समेत अन्य लोगों ने रखे विचार। ओडिशा राउरकेला के बिरमित्रपुर में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत कुमझरिया उच्च प्राथमिक विद्यालय और गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल में आयोजन। बीके राजीव ने सैकड़ों विद्यार्थियों को दिया नशा मुक्ति का संदेश। प्रोजेक्टर शो के माध्यम से नशे से होने वाली बीमारियों के बारे में दी विशेष जानकारी। बीके जयश्री समेत अन्य सदस्यों की रही उपस्थिति। अगर कोई शराब पीते हैं उनको पहली बात पूछना कब लिया, तो वो बोलेंगे जब वो स्कूल में पढ़ते थे। पूछना, किसी के पापा गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, पूछना। तो ये कार्यक्रम क्यों किया जा रहा है? क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसी उम्र में बच्चे शुरू करते हैं। बात समझ आ रही है? हाँ? तो ऐसी चीजें लेने से क्या नुकसान होते हैं भाई साहब ने आपको बताया ना? तो लेंगे इसको पक्का? वो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में नवम आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में आयुष विभाग के कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारीज के द्वारा लगाया गया योग केंद्र का होशंगाबाद सांसद चौधरी दर्शन सिंह, गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश समेत अन्य लोगों ने किया अवलोकन। बीके वंदना ने दिया ईश्वरीय संदेश। छत्तीसगढ़ में सरायपाली के केंद्रीय विद्यालय में माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोगी बीके भगवान ने नैतिक शिक्षा का बताया महत्व। कहा, नैतिकता के बिना जीवन अंधकारमय है। स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अहिल्या ने भी रखे विचार। विद्यालय की प्राचार्य सीमा प्रधान समेत कई शिक्षक रहे उपस्थित। बच्चों ने भी साझा किए अपने अनुभव। जो जीते हैं दूसरों के दिलों में, उन्हें प्रत्यक्ष हम देख रहे हैं। तो प्रत्यक्ष भाई भगवान जी, अहिल्या बहन और योगेश्वरी बहन, आप तमाम बच्चे अभी सब हमारे बाकी शिक्षा का उद्देश्य बंधनों से मुक्त बनना। क्या बंधन से कोई मुक्त है? या बंधन में फंसता क्या हो? नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन। अगर ये बंधन मेरे जीवन में, जब बंधन है मत है,
6 फुट व्यक्ति एक शराब के बंधन में, एक 3 इंच सिगरेट के बंधन में। आपने जो हमारे विद्यालय के लिए इतना महत्वपूर्ण समय निकाला, इसके लिए मेरा और मेरे पूरे विद्यालय परिवार से आपका बहुत बहुत आभार है। हमने यहाँ बहुत कुछ सीखा है, जानने को मिला है। हमने एजुकेशन के बारे में जाना कि एजुकेशन केवल पढ़ाई का ज्ञान नहीं है, बल्कि हमें हमारे अंदर भौतिक मूल्यों को भी विकास में लाना है। एजुकेशन ऐसे ही सरायवाली के सरस्वती विद्या मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों को पढ़ाया नैतिक मूल्यों का पाठ। मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए राजयोग को बताया कारगर। बीके अहिल्या बीके योगेश्वरी रहीं उपस्थित। स्कूल की प्राचार्य कामता प्रसाद ने कहा कि नैतिक शिक्षा की कमी के कारण ही मानसिक बीमारियां आती हैं और जीवन दुख भरा लगता है। माउंट आबू से आकर के हमारी भैया बहनों को जीवन में चरित्र का निर्माण कैसे हो, नैतिक शिक्षा का क्या लाभ, व्यक्तित्व विकास कैसे हो, इसके विषय में बहुत ही रोचक ढंग से जानकारी दी, प्रेरणा दी। शिक्षा का उद्देश्य बताया, अंधकार से प्रकाश की ओर, चरित्र निर्माण करना, संस्कारी बच्चे बनना, गलत खाना पीना न करना, बंधनों से मुक्त बनना, संगत अच्छा रखना, नशा पान न करना, गुटखा सेवन न करना, गुस्सा न करना और न जाने और कितने कितने। वहीं सरायपाली सेवा केंद्र पर खुशहाल जीवन हेतु सकारात्मक विचार विषय पर बीके भगवान ने किया मार्गदर्शित। श्रेष्ठ विचार को बताया सुखी जीवन बनाने का आधार। प्रभारी बीके अहिल्या ने राजयोग के बताया लाभ। आगे सरायपाली के IEMBH हायर सेकेंडरी स्कूल में अपराध मुक्त समाज हेतु नैतिक शिक्षा की आवश्यकता विषय पर बीके भगवान ने किया संबोधित। कहा विकार, व्यसन और बुराइयों से मुक्त बनना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। प्राचार्य जे एक्का ने ब्रह्मा कुमारी के कार्यक्रम को सराहा। सर्टिफिकेट मिलेगा, नौकरी लगेगी, धन आएगा, पेट भरेगा। पेट भरना शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। आज गाय, भैंस, बकरियां स्कूलों में जाती है, पेट तो भर है ना, केवल पेट भरना ही हमारे शिक्षा का उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। इसी तरह स्वर्गीय राजा वीरेंद्र सिंह शासकीय महाविद्यालय में सकारात्मक चिंतन और नैतिक शिक्षा से सशक्त युवा विषय पर बीके भगवान ने किया प्रेरित। प्राचार्य प्रदीप कुमार बीके योगेश्वरी हिंदी विभाग के प्रमुख संध्या भोई और स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके अहिल्या ने बताया कि नैतिक शिक्षा ही मानव को मानव बनाती है। इस विश्वविद्यालय की शिक्षा से विश्व की कुरीतियां, दूषित संस्कार, बुरे विचार, पापाचार एवं भ्रष्टाचार नष्ट होता है और एक नए समाज में विश्व का नवनिर्माण होता है, जिसे सतयुगी संसार कहा जाता है। तो विगत 88 वर्षों से यह संस्थान 141 देशों में अपने 9,500 से भी अधिक सेवा केंद्रों के माध्यम से विश्व में सद्भावना लाने के कार्य में सतत कार्यरत है। सभी ग्रंथों का, सभी धर्मों का, सभी वैज्ञानिक है, सबका एक ही अभिप्राय है कि सब मार्ग पर बने। स्वोन्नति पर प्रकाश डालने के लिए सरायपाली सेवा केंद्र पर एक दिवसीय राजयोग साधना कार्यक्रम। बीके भगवान ने कराई राजयोग मेडिटेशन की गहन अनुभूति। बीके अहिल्या समेत अन्य बीके सदस्यों की रही उपस्थिति। माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारीज के ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर द्वारा निचली उपलागढ़ के सरकारी प्राइमरी स्कूल में निशुल्क स्वास्थ्य जांच एवं परामर्श शिविर। USSI बाल रोग विशेषज्ञ बीके डॉक्टर कनिष्ठा अग्रवाल ने परमात्मा पिता का आभार मानना, गुरु व बड़ों का सम्मान करने व अनुशासन नियम का पालन करने की दी प्रेरणा। बुखार, खांसी, जुकाम आदि बीमारियों की जांच कर निःशुल्क दवाइयां की प्रदान। हॉस्पिटल के निदेशक बीके डॉक्टर प्रताप मिड्ढा व JP सिंह के निर्देशन में संपन्न।
हरियाणा नांगल TDI सिटी कुंडली में मीडिया कर्मियों के लिए कार्यक्रम दिवाली स्नेह मिलन एवं मेडिटेशन अनुभूति का आयोजन। दिल्ली से आई शक्तिनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके चक्रधारी, मीडिया प्रभाग के राष्ट्रीय प्रवक्ता बीके सुशांत, सेवा केंद्र प्रभारी बीके गीता, क्षेत्रीय मीडिया संयोजिका बीके सुनीता समेत अनेक लोगों ने मीडिया में आध्यात्म की बताई आवश्यकता। आपका जब मैंने संगठन का नाम सुना तो मेरे मन में एक विचार आया कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लेकिन उस मौके पर बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जब हमने कोई कार्यक्रम का आयोजन किया और उस कार्यक्रम के लिए प्रेस वालों को बुलाया ताकि इन एडवांस उन्हें मालूम हो कि ये कार्यक्रम क्या होगा और इस कार्यक्रम में क्या किया जाएगा। तो बड़ा अच्छा है, दिन के रूटीन के कार्यक्रम से हम अपना समय निकाल करके कुछ समय अपने लिए खास करके दें। मैं फरीदाबाद में था पीछे, तो भाई जी के साथ वहाँ भी हमने सभी मीडिया कर्मियों फरीदाबाद पलवल सभी को मिला करके एक कार्यक्रम बहुत अच्छा किया था। इसके बाद भी इस तरह के कार्यक्रम हम लगातार करेंगे आप लोग सब लोगों के साथ मिलकर के, क्योंकि ये सब हमारे अपने लिए हैं, हमारी आत्मा की शांति के लिए, हमारे आत्मिक बल को आगे बढ़ाने के लिए ये सब कार्यक्रम है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।